हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में जो है एडिटोरिया का जो बिहार करंट अफेयर्स न्यू जो है बुक आया है, जिसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट आपको इसमें 15 जो है दिए गए हैं करंट अफेयर का, जो बिहार से लेवल है, बिहार से संबंधित है। चलिए हम जो है इसमें जितने भी बिहार से एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके लिए सेट महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। यह जुलाई 2022 से जुलाई 2023 तक दिया गया है। इसमें जो टॉप 750 जो क्वेश्चन शामिल किए गए, 15 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। चलिए आज से हम लोग जो है यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को डिस्कस करते हैं। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल उपलब्धता कितनी है। तो 100 व्यक्तियों पर मोबाइल उपलब्धता आपका है ये 55, यानी कि बी हो जाएगा। जुलाई 2023 में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जो है जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 100 व्यक्तियों पर मोबाइल उपलब्धता कितनी है। तो 55 लोगों के पास मोबाइल है, यानी कि 100 व्यक्तियों में 55 लोगों के पास मोबाइल है। 1 जुलाई 2023 से बिहार में प्रारंभ सुभाष चंद्र आवासीय छात्रावास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि इन आवासीय विद्यालयों में उग्रवाद प्रभावित बच्चों तथा कोविड-19 में अनाथ हुए बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी। तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। पहले चरण में 7 जिलों में कुल 15 आवासीय छात्रावास स्थापित किए गए हैं। तो ये भी आपका सही है। तो यहाँ आपका न तो 1 और नहीं 2 गलत है, दोनों क्या दोनों सही है। तो यहाँ पे दिया गया न तो 1 और नहीं 2। देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल कहाँ बनाया जा रहा है। तो देश का दूसरा सबसे बड़ा हड्डी अस्पताल जो है ये आपका बनाया जा रहा है कहाँ पे। तो पटना में बनाया जा रहा है। कहाँ पे? पटना में। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिहार में अब तक सबसे बड़ा ब्लड बैंक किस जिले में बनाया जा रहा है। तो सबसे बड़ा ब्लड बैंक जो है ये आपका जो बिहार के जो है मुजफ्फरपुर जिला में सबसे बड़ा ब्लड बैंक बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जगह। बिहार में श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्त के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए किस जिले में धावा दल को सम्मानित किया गया है। तो धावा दल को सम्मानित कहाँ पे किया गया। तो सीतामढ़ी में। सीतामढ़ी में जो है बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा बाल श्रम मुक्त के क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, किस क्षेत्र में। तो बाल श्रम में जो है उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जो है धावा दल को सम्मानित किया गया सीतामढ़ी में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। बिहार के किस जिले में राज्य के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। तो चौथे एयरपोर्ट का निर्माण जो है यह आपका किया जा रहा है कहाँ पे। तो पूर्णिया में किया जा रहा है। पूर्णिया में बिहार के चौथे एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। किस व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए AN कॉलेज के BCA के छात्रों ने किस मोबाइल ऐप को विकसित किया है। तो यह मोबाइल ऐप का नाम क्या था। तो रक्षक ऐप। रक्षक ऐप जो है यह बिहार द्वारा जो है एक मोबाइल ऐप है जो लॉन्च किया गया है। तो यह जो है व्यक्तियों द्वारा आपात स्थिति में अपने संबंधियों को संदेश देने के लिए लॉन्च किया गया है, रक्षक ऐप। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या के मामले में बिहार का स्थान कैमा है। तो इसमें बिहार का स्थान दूसरा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा मछली उत्पादन पर जारी रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ बताना कि जो मछली की रिपोर्ट में बिहार में कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि वर्ष 2022-23 में बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,40,000 टन है। ये गलत है। सॉरी, यहाँ पे जो ये दिया गया है तो ये सही है। यहाँ पे वर्ष 2022-23 में जो बिहार में कुल मछली उत्पादन 8,40,000 टन हुआ है। और जो बिहार में सर्वाधिक मछली उत्पादन देखा जाए तो ये बिहार के मधुबनी जिला है, वहाँ पे सबसे अधिक मछली उत्पादन होता है। और सबसे कम देखा जाए तो जहानाबाद जिला में होता है। तो ऑप्शन नंबर प्रयुक्त सही हो जाएगा। बिहार के किस व्यक्ति को अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 में हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए दुनिया के 20 युवाओं में चुना गया है। तो यह चुना गया है गौतम कुमार को। गौतम कुमार जो है ये बिहार के व्यक्ति हैं जिनको अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2023 के हैंसेल लीडरशिप प्रोग्राम के लिए चुना गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले के चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात केंद्र खोला गया है। तो यह जो चनपटिया स्टार्टअप जोन में डाकघर निर्यात खोला गया कहाँ पे। तो यह आपका हो जाएगा पश्चिम चंपारण में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। हाल ही में बिहार के जिले
में चनपटिया स्टार्टअप जोन डाकघर नियत खोला गया था, ये होगा पश्चिम चंपारण। नेक्स्ट दिया है कि पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के कितने जिले लाभान्वित होंगे। तो पीएम ऊर्जा गंगा पाइपलाइन के तहत बिहार के जो कुल देखा जाए तो कुल 6 जिलों को लाभ प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत किस जिले के इस्माइलपुर प्रखंड को बिहार का पहला ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया है। तो यह जो ODF प्लस मॉडल प्रखंड घोषित किया किसको, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागलपुर को। बिहार के आगामी विश्व स्तरीय सांस्कृतिक विरासत सुरंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा आपका कौन सा कथन, तो यहाँ पे दिया गया है कि इसका निर्माण पटना में किया जाएगा, जो बिहार संग्रहालय एवं पटना संग्रहालय को आपस में जोड़ेगा। बिल्कुल सही है। इस सुरंग का कार्य दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को दिया गया, ये भी सही है। इस सुरंग की लंबाई जो है 1.5 किलोमीटर तो होगी, कितना 1.5 किलोमीटर। ये तीनों जो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने बिहार के किस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटन स्थल को बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया गया है। तो बिहार के किस पर्यटन स्थल को जो है बेस्ट हेरिटेज अवार्ड दिया गया है, तो दिया गया आपका नालंदा, राजगीर और बोधगया, यानी कि एक से अधिक हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 4 हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। खेलो इंडिया के तहत बिहार के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। तो यह जो बिहार के जो है कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 33 जिलों में। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर होगा। बिहार में कुल 38 जिले, जिसमें जो है 33 जिलों में जो है खेलो इंडिया के तहत बिहार के 33 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत बिहार के 5 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो टीबी में 60% कमी के साथ मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर जिले गोल्ड मेडल जीता है, बिल्कुल सही है। 40% कम के साथ सिवान को सिल्वर मेडल दिया गया, भी सही है। और 20% कमी के साथ सारण एवं पूर्णिया जिले को ब्रॉन्ज मेडल दिया गया है, तो ये सही है। यानी कि तीनों इनमें से कोई नहीं, यानी कहने का मतलब इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें सभी जो तीनों सही है। गलत इसमें पूछा कि कथन गलत कौन है, तो इनमें सभी क्या हो जाएगा, सही है, इनमें गलत कोई नहीं है। हाल ही में बिहार के किस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए DPR डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट की अनुमति दे दिया गया है। तो यह दिया गया है कहाँ के लिए, तो पटना से पूर्णिया के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अहमदाबाद के साइंस सिटी में आयोजित राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में देश भर में 16 बाल वैज्ञानिकों में बिहार से किसका चयन किया गया है। तो बिहार से आपका चयन किया किसका, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रणव सुमन को। कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार के किस जिले में एक विशेष मंच बौद्धिक अड्डा विकास किया जा रहा है। तो यह जो है कला संस्कृति और साहित्य प्रेमियों के लिए बिहार में के जो है आपको किस जिले में, तो यह आपका हो जाएगा पटना जिले में जो है एक विशेष मंच बौद्ध अड्डा विकसित किया जा रहा है। कहाँ, पटना में। बिहार के किस जिले में पुरास्थल तेल्हाड़ा के समीप उत्खनन से प्राप्त अवशेषों के प्रदर्शन के लिए तेल्हाड़ा संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है। तो यह जो हो जाएगा नालंदा जिला में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, नालंदा जिला। फरवरी 2023 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किन्हें मरणोपरांत चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह सम्मानित किया गया है रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। रामधारी सिंह दिनकर को जो है दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है मरणोपरांत इनको जो है चैंपियन ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिहार के किस जिले में बाबरचक गांव में राज्य का पहला स्मार्ट विलेज विकसित किया गया है। तो बाबरचक जो है ये कहाँ है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांका में। बाबरचक कहाँ है, तो बांका में है। बिहार के किस जिले में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। तो यह निर्माण किया जा रहा है आपका वैशाली में। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। बिहार के वैशाली जिले में जो है बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं बुद्ध स्मृति स्तूप का निर्माण किया जा रहा है। हाथी पांव मरीजों को दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाले बिहार का पहला जिला कौन बन गया है। तो हाथी पांव को जो है जो फाइलेरिया जो होता है, फाइलेरिया के कारण जो है हाथी पांव हो जाता है, यानी कि पांव क्या होता है कि मोटा हो जाता है, जिससे जो है दिव्यांगता की श्रेणी में जोड़ने वाला जो है बिहार का एकमात्र जिला पूर्णिया जिला है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर देगा। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के किस जिले में कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है।
तो कोई भी बच्चा अब स्कूल से बाहर नहीं है, तो ये हो जाएगा इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि सरकारी विद्यालयों में नामकरण में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है। तो सरकारी विद्यालय में नामांकन में बिहार का कौन सा जिला 93% नामांकन के साथ शीर्ष स्थान पर है, तो यह स्थान हासिल किया सुपौल जिला। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2020 केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस स्थानों में बिहार के किस महिला पुलिस थाने को प्रथम 3 में जगह दिया गया है। तो यह जगह दिया गया किस पुलिस थाने को, तो अरवल महिला पुलिस थाने को। अरवल महिला पुलिस थाने को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी वर्ष 2022 के शीर्ष पुलिस स्थानों में बिहार के अरवल जिला जो पुलिस थाना है उसको जो प्रथम 3 जगह में स्थान दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 14 जुलाई 2023 को जो है पुस्तक पटना खोया हुआ शहर का विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह पुस्तक लिखा गया है आपको अरुण सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग में बिहार किन प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा था। तो बिहार के जो किन व्यक्तियों का योगदान रहा था, तो आपका इसका राइट आंसर देगा रवि कुमार, अमिताभ, सुधांशु कुमार, इनमें से सभी हो जाएंगे। ये तीनों को जो चंद्रयान 3 के लिए सफल लॉन्चिंग में बिहार के प्रमुख ये 3 व्यक्ति हैं जिनका योगदान रहा था। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के लाभ के लिए निम्नलिखित में से कौन से पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। तो इस पाठ्यक्रम का नाम क्या है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पॉलिटेक्निक, ITI और BEd, ये तीनों जो है शामिल है। ऑप्शन नंबर इनमें से सभी हो जाएगा। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक का विमोचन पटना में किया गया, तो पुस्तक कौन से था, तो आपका इसका हो जाएगा राइट आंसर सी, जाति प्रथा का विमोचन है। पुस्तक जाति प्रथा का विमोचन पटना में किया गया। हाल ही में समाजवादी चिंतक रघु ठाकुर जी की पुस्तक है जाति प्रथा, उनका विमोचन पटना में किया गया। हाल ही में किसे जो है केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष हाल ही में बनाया गया किसको, तो SK सिंघले को। SK सिंघल को जो है यह केंद्रीय चयन परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया। बिहार के किस संस्था को सिख जी पर शोध के लिए चुना गया है एवं उससे नोडल केंद्र बनाया गया है, तो यह चुना गया है IIT पटना को। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर देगा। NTPC संयंत्रों में कितना मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। तो यह जो बिहार कितना मेगावाट उत्पादन किया है, तो 6943 मेगावाट। इसमें जो है NTPC जो है यानी कि 6943 मेगावाट बिजली उत्पादन के साथ बिहार जो है बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार बायोफ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 के तहत जैव ईंधन इकाई लगाने के लिए राज्य सरकार कितना अनुदान करेगी। तो राज्य सरकार जो है यह अनुदान कितना करेगा, तो 15% या 5 करोड़ रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर देगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में मलमास मेला का आयोजन किया गया है। तो मलमास मेले का आयोजन जो आपका कहाँ किया गया है, तो राजगीर नालंदा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। जुलाई 2023 को बिहार में प्रारंभ राज्य स्तरीय वन महोत्सव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही है, तो यहाँ हो जाएगा इसकी शुरुआत मुख्य सचिवालय परिसर से पौधरोपण के साथ किया गया था, ये सही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था, यह भी सही है। पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन विभाग ने प्रति व्यक्ति को सरकारी नर्सरी से 5 पौधे निःशुल्क देने की घोषणा किया है। तो यहाँ पे जो तीनों आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर देगा। हाल ही में अटल मिथिला सम्मान सह बिहार विमर्श कार्यक्रम का भव्य आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका भव्य आयोजन जो है नई दिल्ली में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर देगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जीवन पर आधारित अंतरंग दोस्त की नज़र में नीतीश कुमार पुस्तक का विमोचन पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया। यह किताब किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह किताब के लेखक है उदय कांत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर उदय कांत। 10 जुलाई 2023 को भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारू ठाकुर पुण्यतिथि मनाई गई। भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारू ठाकुर की पुण्यतिथि मनाई गई। उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो यहाँ पे बताना कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उनका जन्म 18 दिसंबर 1887 के सिवान में हुआ था। यह जो कथन गलत दिया गया है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए भारत में सबसे अधिक सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य कौन बन गया है।
तो यह सूक्ष्म उधार लेने वाला राज्य बिहार बन गया है। जुलाई 2023 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी स्कूल शिक्षा सूचकांक में परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो केरल का कोल्लम और तिरुवनंतपुरम देश का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला जिला घोषित किया गया, सही है। बिहार में नालंदा जिला प्रथम स्थान पर रहा था, यह भी सही है। अररिया तथा सुपौल बिहार का सबसे खराब स्थिति रहा था, यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर जाएगा। कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बिहार के बेगूसराय के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता है? तो बिहार के जो है किस खिलाड़ी ने? तो सुमन कुमारी ने। बिहार के सुमन कुमारी है जो कर्नाटक में आयोजित 40वें राष्ट्रीय जूनियर ताइक्वांडो प्रतियोगिता में बेगूसराय के खिलाड़ी जो रजत पदक हासिल किया, सुमन कुमारी। नई दिल्ली में आयोजित 52वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम में किस राज्य के श्रम संसाधन विभाग को चाइल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम के लिए गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया बिहार को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, बिहार को। जुलाई 2023 में बिहार के किस जिले में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर के देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह किया है किसने? तो मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, उद्घाटन किया गया मुजफ्फरपुर में। अगला प्रश्न है कि बिहार वन विभाग तथा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा संयुक्त रूप से किए गए सर्वेक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन गलत है। तो बिहार में 205 से अधिक पक्षियों की प्रजातियाँ, सही है। भागलपुर तथा जमुई में जलीय पक्षी प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक, ये भी सही है। और बेगूसराय में स्थलीय पक्षी की संख्या सर्वाधिक है। तो इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें सभी क्या है? तो सही है। बिहार के लघु जल संसाधन विभाग ने बरसात के समय में पानी को स्टोर करने के लिए किस जिले में खिजरसराय प्रखंड में गार्लैंड ट्रेच का निर्माण किया है? तो यह गार्लैंड ट्रेच का निर्माण जो है गया में किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में बिहार के किस जिले में जहरीली मादक पदार्थों की पहचान के लिए रसायन परीक्षण केंद्र खोलने जाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो है सहरसा में खोले जाने की घोषणा किया गया है। 5 जुलाई 2023 को रामविलास पासवान की 77वीं जयंती मनाई गई। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वे लोकसभा जनशक्ति पार्टी के संस्थापक थे, बिल्कुल सही है। उन्हें 2021 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। वे केंद्रीय उपभोक्ता मामले के मंत्री रह चुके, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से कोई जो है नहीं, यानी कि कोई गलत नहीं, इनमें से सभी क्या है? सही है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम आगे जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दिया गया है, चलिए हम इसको सेट को डिस्कस करते हैं। बिहार के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो यह जो है किसको जो है किस गायिका को जो है बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है? तो आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है, सोनी चौधरी, हेमलता देवी और जो है अंशिका ठाकुर और दिव्या दत्ता। तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनी चौधरी को जो है बिहार रत्न सम्मान प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, के लेखक कौन है? तो हाल ही में एक पुस्तक प्रकाशित किया गया नालंदा जो कि बिहार की शिक्षा पर आधारित है, इसके लेखक कौन है? तो अभय के है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया? तो यह बिहार का पहला साइबर थाना जो है पटना जिले में खोला गया। जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया? तो यह आपका बनाया गया है ऑप्शन नंबर ए, रत्नेश सदा को। रत्नेश सदा को जो जून 2023 में बिहार के SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री बनाया गया है। हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो इनमें से देखा जाए तो इनका आयोजन मुंबई में किया गया था, बिल्कुल सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिए थे, भी सही है। देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद खां को सम्मानित किया गया। तो इनमें से कोई गलत नहीं, इनमें सभी क्या है? तो सही दिया गया, इनमें से कोई गलत नहीं है। बिहार में
बिहार में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तो बिहार में जो है एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे इतना सा रिक्वेस्ट है। हमारा अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी विद्यालयों में छात्रों तथा शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को विकसित किया गया है? तो पोर्टल का नाम क्या है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ई शिक्षा पोर्टल हो जाएगा, ई शिक्षा कोस्ट पोर्टल। बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है गायत्री कुमारी को, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। गायत्री कुमारी को जो है ये शेखपुरा जिले की एक महिला है जिसे द्रौपदी मुर्मू ने है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया है। बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं से निर्मित राज्य के पहले म्यूजियम की शुरुआत किया गया है? तो मोम के प्रतिमाओं से निर्मित जो है पहले म्यूजियम की शुरुआत कहाँ किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा पटना में। अगला प्रश्न दिया गया हमारा कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टेट योजना की शुरुआत किया गया है? तो होम स्टेट योजना की शुरुआत जो है यह पर्यटन विभाग के द्वारा किया गया है। पर्यटन विभाग जून 2023 में बिहार के किस जिले में बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो यह ट्रेन शुरू किया गया है सी, अररिया से। अररिया से जो है ये 2023 में बिहार के जो है अररिया जिले से बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया ऐप का नाम क्या है? तो मौसम विहार। मौसम विहार ऐप जो है यह आपको 5 दिन पहले पूरे मौसम की जानकारी देगा। ये बिहार में नीतीश कुमार ने ये मौसम विहार ऐप लॉन्च किया है। बिहार के किस जिले में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? तो यह जो पंचाने नदी बचाओ अभियान जो है यह नालंदा जिला में चलाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर जाएगा। निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखक ने श्रीमद् भागवत गीता का मैथिली में अनुवाद किया? तो काजल कर्ण जो है यह बिहार की एक लेखिका है जिसने मैथिली में श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद किया है, काजल कर्ण। बिहार के किस जिले में मोटे अनाज तथा पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया गया? पान की खेती के लिए जो निर्माण किया गया है तो इनमें से एक से अधिक हो जाएगा पटना, गया, वैशाली। 27 जून 2023 को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चलाई गई? तो 27 जून 2023 को बिहार के पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहाँ चलाई गई? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पटना से रांची के बीच जो है यह भारत में जब बिहार में जो है पहली बार वंदे एक्सप्रेस चलाया गया पटना से रांची के लिए। भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आप लोग समझ गए कि आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। तो 22 से 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने किया। बिहार का राज्यपाल कौन है? तो विश्वनाथ आर्लेकर, ये याद रखिएगा। और G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार और एक भविष्य रखा गया है। तो ये इसमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीतने वाले हैं आम्रपाली सोनू झा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया? तो यह उद्घाटन किया गया पटना में। पटना में जो है ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवियत्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा किया गया है? तो यह पुरस्कार की घोषणा किया गया है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। डॉक्टर आरती राजहंस के जो है विदुषी प्राध्यापिका के नाम पर जो है यह पुरस्कार दिया जा रहा है, डॉक्टर आरती राजहंस।
बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा बिहार के गजेंद्र कुमार ने 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में रजत पदक जीता है, बिल्कुल सही है। गजेंद्र कुमार ने शॉट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है, ये भी सही है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुनिया के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है? तो यह रामायण मंदिर का निर्माण जो है यह सीतामढ़ी में किया जा रहा है, सॉरी यह जो पूर्वी चंपारण में किया जा रहा है। कहाँ पे? तो पूर्वी चंपारण में जो है यह सबसे विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार के प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीते हैं। प्रेमलता कुमारी जो है यह झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में जो है रजत पदक जीते हैं। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर स्थापना किया गया? तो यह बिहार के जो है आपका कहाँ पे? तो पटना में जो है मछली रिसर्च सेंटर का स्थापना किया गया। हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आजाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया? तो इसका विमोचन जो किसने किया? तो अवध बिहारी चौधरी ने। ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव में निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। तो यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दिया गया है कि आम महोत्सव पटना में, आम महोत्सव जो है पटना में मनाया गया है, बिल्कुल सही है। सूफी महोत्सव पटना में, मिलेट महोत्सव पटना में, तीनों जो है आपका सही है, इनमें से कोई गलत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो चौथे जल पुरस्कार के संबंध में जो कौन सा कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दिया गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किया है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है, सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटक को दिया गया है। तो ये जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में जो है यह प्रथम पुरस्कार जो है कर्नाटक को दिया गया है। तो यह जो है बिल्कुल गलत है। बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार दिया गया, बिल्कुल सही है। सर्वश्रेष्ठ उद्योग का पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप विद्युत केंद्र बेगूसराय को दिया गया, ये भी सही है। यानी कि 1, 3, 4 सही है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के किस जिले में चानन प्रखंड में केवल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण कालीन मूर्ति मिली है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है लखीसराय में। उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष रहा है? तो यह जो बिहार का एयरपोर्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दरभंगा एयरपोर्ट। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाएंगे? तो यह जो है बिहार के सोन नदी में सबसे ज़्यादा जो है घड़ियाल पाए जाएंगे। सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाया था कहाँ? तो चंबल नदी में। और जो है बिहार में कहाँ पाए जाएंगे? तो यह सोन नदी में। ऑप्शन नंबर जो 20 का, सॉरी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर देगा, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया में सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाएंगे? तो यहाँ पे गंडक नदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर का दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 स्थान शामिल है, बिल्कुल सही है। ओवरऑलिंग रैंकिंग में जो है IIT पटना 66वें स्थान पर रहा, यह भी सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर रहा इंजीनियरिंग में, तो 41वें स्थान पर पटना रहा, तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखें NIT पटना को 59वां स्थान प्राप्त हुआ, ये गलत है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4। स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर की तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरी जवाबदेही नामक अभियान चलाया गया है? तो यह जो है चलाया जा रहा है कहाँ पे? तो पटना में। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। जून 2023 में स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा कथन इसमें सही है, तो आपको बताना है। तो यहाँ दिया गया कि दुनिया के 20
सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल हैं। बिहार की राजधानी पटना का स्थान 10वां है, तो ये भी सही है, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिला से है? तो इसका संबंध देखा जाए तो यह आपका है किशनगंज से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है? तो यह पदक का नाम था रोइंग। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। यह जो है बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार ने जो है यह खेल में जो है रजत पदक जीता है। किस खेल में जो पदक जीता है? तो रोइंग खेल में हो जाएगा। सॉरी फ्रेंड। बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार जो है म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर नगर निगम में। बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर की 12 एकड़ जमीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण किया जा रहा है? तो यह रामायण जो है विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो यह वैशाली में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, वैशाली में। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिले शामिल हैं, सही है। गया को दूसरा तथा जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त, ये भी सही है। कृषि एवं जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम स्थान, तो ये भी आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिया गया है? तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 17% करने का लक्ष्य दिया गया, 17%। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक रखने का लक्ष्य दिया गया है? तो यह दिया गया ऑप्शन नंबर है 17%। निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए जो है वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो यह बाल साहित्य पुरस्कार जो प्रदान किया गया है अक्षय आनंद सन्नी को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन संरक्षण की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से बताना कि कौन सा कथन गलत है। तो आपका इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि बिहार के किशनगंज जिले को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ, यह जो कथन गलत है। जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट 4 बिंदुओं के ध्यान में रखकर तैयार की गई, सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, भी सही है। और बिहार का जो है जमुई जिला दूसरा स्थान प्राप्त किया है, तो सही है। जबकि 4 जो है ये गलत है। बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर में नवनिर्मित अनसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी द्वारा किया गया है? तो यह किया गया पटना में। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर-17 एशियन फुटबॉल लीग में राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम में गोलकीपर के रूप में किया गया है? तो यह गोलकीपर के रूप में किया गया किसको? तो खुशी कुमारी को। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि बाढ़ और सूखने की स्थिति के निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपये की स्वीकृति दिया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 50 करोड़। बिहार सरकार जो है बाढ़ और सूखने की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल 50 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार के दूसरे तारामंडल की शुरुआत किस जिले में किया जा रहा है? तो दूसरे तारामंडल की शुरुआत जो है किस जिला में किया जा रहा है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दरभंगा जिला में। अब पहला तारामंडल कहाँ है? तो यह पटना में है। दूसरा कहाँ किया जा रहा है? तो दरभंगा में। हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले के किस IPS अधिकारी को RAW का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रवि सिन्हा को। कनाडा पैरो बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किस खिलाड़ी ने एकल स्पर्धा को रजत पदक जीता है? तो यह जो एकल स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा प्रमोद भगत। बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेजर को ऑस्कर के लिए सम्मानित किया गया है?
तो यह आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संजय मिश्रा को। बिहार के जो है किस अभिनेता की लघु फिल्म गीत द स्क्वेजर को ऑस्कर के लिए सम्मानित किया गया? तो संजय मिश्रा ये बिहार के जो है अभिनेता हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो यह रखा गया है पटना में। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार में कितने जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो यह जो है कुल 5 जगहों पर जो है खेल विज्ञान केंद्र खोलने जाने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर जो है बिहार करंट अफेयर का तो समाप्त होता है। इसमें जो प्रत्येक सेट में जो आपको 50 प्रश्न दिए जा रहे हैं। चलिए ये सेट नंबर हम 3 को फिर डिस्कस करते हैं। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। हमारा आज का पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि सेट नंबर 3 का कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के 42वें अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है कि प्रोफेसर राम मोहन पाठक को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हिंदी सेवी सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। तो यह जो है बिल्कुल सही है। दूसरा का कहता है कि वे चक्रधर त्रिपाठी के आचार्य शिवपूजन सहाय स्मृति सम्मान से सम्मानित किए गए हैं। तो यह भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 1 और 2 दोनों सही है। बिहार के किस मंत्रालय को ट्रांसजेंडर के सामाजिक समावेश के लिए स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय। कला संस्कृति और युवा मामले मंत्रालय से जो है सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि बिहार के किस जिले में बेमौसम फल की और सब्जियों की खेती के लिए इजरायली तकनीकी पर आधारित बिहार की पहली हाइड्रोपोनिक यूनिट की शुरुआत किया गया है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नालंदा में। निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा भव्य ऐप लॉन्च किया गया है? तो भव्य ऐप लॉन्च किया गया है यह स्वास्थ्य विभाग द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो है यह भव्य ऐप लॉन्च किया गया है। बिहार के किस विभाग द्वारा? तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा। चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे गलत कथन पहचान करना है। तो यहाँ दिया गया है कि यह जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। बिल्कुल सही है। इसमें मध्य प्रदेश प्रथम स्थान है और बिहार का स्थान तीसरा है। तो इसमें से उपयुक्त में से कोई जो है गलत नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर। इनमें से सभी क्या है? तो सही है। मई 2023 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मनरेगा के तहत मजदूरों को काम देने में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान रहा है? तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमुई जिला। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने बिहार में बाढ़ तथा सुखाड़ के प्रभाव को कम रखने के लिए आधुनिक तकनीकी अपनाने हेतु कौन से ऐप लॉन्च किया है? तो इस ऐप का नाम क्या है? तो यह हो जाएगा बेफिक्र ऐप। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 दिया गया कि बिहार के किस जिले में भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा 108 फीट का निर्माण किया जा रहा है? तो यह प्रतिमा जो बनाया जा रहा है कहाँ पे? तो नवादा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिहार में आयोजित 10वीं सीनियर नेशनल ड्रैगन बोट प्रतियोगिता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है गलत है। तो एक आता है कि इसका आयोजन पूर्वी चंपारण के मोती झील के यह परीक्षा आयोजन जो पूर्वी चंपारण के मोती झील में किया गया है। तो यह जो है बिल्कुल जो है सही है। इसका उद्घाटन बिहार ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया था, भी सही है। इसमें 19 राज्यों की टीम हिस्सा लेगी, ये भी सही है। तो इनमें से कोई जो नहीं गलत है, इनमें से कोई गलत नहीं है, इनमें सभी क्या है सही दिया गया है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बिहार शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023 में 24 में कितने छात्रों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह लक्ष्य रखा गया है 83,000। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खरीफ महाअभियान 2023 के तहत किस जिले से 36 प्रचार रथों को रवाना किया गया है? तो यह रवाना किया गया कहाँ से? तो पटना से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए बिहार के किस विभाग को राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच गोल्डन अवार्ड प्रदान किया गया है? तो यह आपका प्रदान किया गया ऑप्शन नंबर सी पंचायती राज विभाग को। बिहार में चौथा कृषि रोड मैप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है?
तो यहाँ बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो इस अवधि जो है 2023 से 28 तक रहा है, ये बिल्कुल सही है। इसके तहत 1.6 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे और जो है इसके तहत दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज के उत्पादन जोर दिया जाएगा। तो इस तीनों जो है क्या है आपका राइट आंसर का सही हो जाएगा। मई 2023 में सेंट्रल बैंकिंग डिजिटल करेंसी अपनाने वाला भारत का पहला नगर कौन बन गया है? तो आपका इसका राइट आंसर का पटना नगर निगम बन गया। ऑप्शन नंबर जो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में जीएसटी मॉडल को अपनाने के लिए किस राज्य ने वहां अधिकारियों की एक टीम भेजी है? तो यह भेजा कहाँ पे? तो राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 13 मई 2023 को आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो दिया गया है कि इसका आयोजन बिहार में सिवान जिले में किया गया है। इसका आयोजन बिहार के सिवान जिले में किया गया है, यह कथन किया जाएगा, यह गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। यहाँ 21 देशों की फिल्म का प्रदर्शन किया गया है, बिल्कुल सही है। भारत की 2 फिल्मों ने अलग अलग वर्ग में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है, भी सही है, जबकि ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने बिहार के किस नदी को घड़ियाल वन जीव अभयारण्य बनाने और इक्वे सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह निर्देश दिया है सोन नदी में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने किस जिले में 2 दिवसीय स्पोर्ट कॉन्वेंशन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया कहाँ पे? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पटना में किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित 5वें इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इनमें से कौन से कथन सही है? तो यह आपका हो जाएगा डिस्क थ्रो में बिहार के दीपक कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है और जो हाई जंप में शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1 और 2 1 और 3 सही है। बिहार के पटना यूनिवर्सिटी के किस प्रोफेसर ने मिसेज बिहार 2023 का खिताब जीता है? तो यह जो जीता है डॉक्टर रोहिणी ने। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। बिहार के किस व्यक्ति को ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर नियुक्त किया गया है? तो मेयर के पद पर नियुक्त किया गया किसको? तो समीर पांडे को नियुक्त किया गया है। बिहार के किस योजना के संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाकर 6 अफ्रीकी देशों में लागू किया गया है? तो यह लागू किया गया है, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बालिका साइकिल योजना को। पंचायतों को टीबी मुक्त करने के उद्देश्य से 12 मई 2023 को पटना में टीबी मुक्त पंचायत अभियान की शुरुआत किसने किया? तो इसकी शुरुआत जो किसने किया? तो ऑप्शन नंबर बी तेजस्वी यादव ने किया है। हाल ही में बिहार के किस जिले में मखाना अनुसंधान केंद्र को पुनः नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है? तो यह आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर है दरभंगा मखाना को। दरभंगा अनुसंधान मखाना केंद्र है जिसको जो है नेशनल रिसर्च सेंटर का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सीआरपीएफ में तैनात बिहार के जमुई जिले के डिप्टी कमांडेंट को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। तो यह किसको सम्मानित किया है? तो बिक्की पांडे को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित सिमरिया धाम में सौंदर्यीकरण कार्यों की आधारशिला रखी है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेगूसराय में यह आधारशिला रखा है। सिमरिया धाम सौंदर्यीकरण कार्यों का आधारशिला बेगूसराय में। अगला प्रश्न है कि 92वें स्कॉच समिट इंडिया इकोनॉमिक फोरम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सही कथन बताना है। तो बिहार में श्रम संसाधन विभाग को बाल श्रम मुक्ति के लिए स्वर्ण पुरस्कार दिया गया है, ये बिल्कुल सही है। बिहार कौशल विकास मिशन को रजत पदक प्रदान किया गया है, तो ये भी आपका सही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुणवत्तापूर्ण मातृत्व देखभाल के लिए पूर्वी भारत के पहले कौशल संवर्धन केंद्र की शुरुआत कहाँ किया गया? तो इसका जो है शुरुआत कहाँ किया गया? तो आपका इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए पटना में किया जाएगा। मई 2023 में जारी इंटरनेशनल इन इंडिया रिपोर्ट 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो ये कहता है कि 70% इंटरनेट यूजर के साथ गोवा का अग्रणीय राज्य रहा है। गोवा क्या रहा? अग्रणीय राज्य रहा है। तो यह क्या है? तो बिल्कुल सही है।
बिहार में वर्तमान में 32 इंटरनेट यूजर हैं, ये भी सही है। 32% इंटरनेट यूजर है, बिल्कुल सही है। इंटरनेट यूजर के मामले में बिहार का देश में अंतिम स्थान है, तो ये भी आपका सही है। तो इनमें से कोई नहीं गलत है, इनमें सभी क्या है, तो इनमें सभी क्या सही दिया गया है। हाल ही में जारी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 2019-20 के अनुसार बिहार के कितने जिलों में लिंगानुपात 900 से कम है? तो 900 से कम है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा 19 जिलों में। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार प्लांट प्लॉट ट्रैफर के आधार पर बिहार के किस एनटीपीसी को बिहार में पहला तथा देश में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्थान प्राप्त हुआ है कांटी थर्मल पावर को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में नवनिर्मित योग एवं ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी पटना में। जून 2023 में बर्लिन जर्मनी में होने वाले स्पेशल ओलंपियाड वर्ल्ड समर गेम में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बिहार से किस खिलाड़ी का चयन किया गया है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जो है ए और बी दोनों, गजेंद्र कुमार और चिंटू कुमार। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। पटना नगर निगम से पटना के स्वस्थ और चकाचक बनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत किया गया है? तो ये जो पटना को चकाचक बनाने के लिए जो चकाचक अभियान शुरू किया गया है, याद रखिएगा, चकाचक बनाने के लिए चकाचक अभियान। हाल ही में बिहार की राजधानी पटना में 4000 वर्ग फीट में बांस से बने सीता तीर्थ मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर राज्यपाल के द्वारा। बिहार के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने किस जिले में ईंट राहत मेला का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया ऑप्शन नंबर सी, पटना में। किस देश में आयोजित पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में बिहार के खिलाड़ी प्रमोद भगत को स्वर्ण पदक जीता गया है? तो ये जीता किसने? ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड में जीता है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ठोस और तरल कचरों का वैज्ञानिक रूप से प्रबंधन करने में सफल रहे हैं। बिहार सरकार पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है? तो यह आपका जुर्माना लगाया गया कितना पे? तो ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर क्या जाएगा? तो बी, 4000 करोड़ रुपये। बिहार के किस जिले में अडानी ग्रुप 1400 करोड़ रुपये के निवेश के साथ सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो यह सीमेंट फैक्ट्री स्थापित करेगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर का बी हो जाएगा, नवादा में। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार लेबर हब के मामले में जो है कौन सा कथन गलत है? तो आपका इसका राइट आंसर का लेबर हब के मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान है, इसमें बिहार का स्थान दूसरा है, और बिहार में पूर्वी चंपारण लेबर हब में पहला स्थान रहा है। तो इनमें से कोई नहीं क्या है गलत है, इनमें सभी क्या है तो सही दिया गया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मेडिकल कॉलेज तथा अस्पतालों के सुधार के लिए किस मिशन को लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया ऑप्शन नंबर बी, मिशन परिवर्तन को लॉन्च किया है। तमिलनाडु में आयोजित फेडरेशन कप नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर दौड़ प्रतिस्पर्धा जूनियर वर्ग में बिहार के गया जिले के किस एथलेटिक्स ने कांस्य पदक जीता है? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, कैंसर कुमार ने। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार मरीजों को दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार का देश में कौन सा स्थान रहा है? तो इसका स्थान जो है दूसरा स्थान रहा है। हाल ही में पटना हाई कोर्ट की नियुक्ति हुई जज अन्नी अभिषेक रेड्डी पूर्व में किस हाई कोर्ट के जज थे? तो आपका इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना हाई कोर्ट के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए बिहार के कितने शहरों को में एफएम ट्रांसमीटरों का उद्घाटन किया है? तो यह जो उद्घाटन किया है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 9, बिहार के जो 9 शहरों में किया है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRI द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूरसंचार घनत्व कितना है? यह जो इसमें बिहार में दूरसंचार घनत्व आपका हो जाएगा 55.23, यानी कि 23। कंपेडियम ऑफ 75 एग्री एंटरप्रेन्योर्स एंड द इनोवेटर्स नामक पुस्तिका में बिहार किस एकमात्र महिला किसान का नाम दर्ज किया गया है?
तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजकुमारी देवी को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार के सड़क दुर्घटना में हुई मौतों के पिछले एक साल में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज किया गया है? तो यह दर्ज किया गया ऑप्शन नंबर सी 115%। बिहार के किन दो शहरों के बीच 40 साल बाद पुनः पैसेंजर जहाज चलाने की घोषणा किया है? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, पटना से भागलपुर। जुलाई 2023 में मनामा बहरीन में आयोजित होने वाले फीब वॉलीबॉल में अंडर-20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में राष्ट्रीय टीम में बिहार के किस खिलाड़ी को चयन किया गया है? तो यह चयन किया गया है अनुज कुमार सिंह, राजीव रंजन सिंह और सुशांत कुमार। इनमें से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो आपका सेट नंबर 3 समाप्त होता है। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लिंक को दोस्तों को साथ ग्रुप में शेयर करें। अगर आप इससे संबंधित PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन स्टडी एग्जाम करके ज्वाइन करें।